अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश और आबाद रखें। तो यहाँ पे ये है जी इन कारगिल की वीडियो। ये वो यूनिट था जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ था और यहाँ पे दोपहर का टाइम था। बच्चे सो के उठ चुके थे और उनको मैंने नाश्ता वगैरह करवा दिया था और इस वक्त वो अपने कार्टून इंजॉय कर रहे थे। तो मैंने स्टार्ट कर दी थी यहाँ पे पैकिंग करना। नेक्स्ट डे जो है वो हमने अर्ली मॉर्निंग यहाँ से निकलना था और इसलिए मैंने सोचा कि सारा मैस जो है वो क्लीन कर लिया जाए और साथ ही पैकिंग कर ली जाए। तो यहाँ पे जितने भी धोने वाले कपड़े इकट्ठे हो गए थे वो मैंने सारे धो लिए और अब उनको मैंने ड्रायर में डाला था। और यहाँ का लॉन्ड्री एरिया बहुत ही अच्छा बना हुआ था। बस इसीलिए मैंने सोचा कि सारे जितने भी धोने वाले कपड़े हैं वो यहीं पे धो लिए जाएं, क्योंकि आगे मेरा ख्याल है कि जहाँ जाना था ना वहाँ हस्बैंड ने रूम बुक करवाया हुआ था, इस तरह से यूनिट नहीं था। तो वहाँ पे कपड़े धोने की फैसिलिटी आई थिंक के अवेलेबल नहीं होनी थी। तो यहाँ पे आपको बखेड़ा नज़र आ रहा होगा, वो इसलिए कि मैंने अपने सारे बैग्स वगैरह बाहर ही रखे हुए थे, अलमारियों में सेट नहीं किए थे। पैकिंग कंप्लीट हो चुकी थी और फिर हस्बैंड आ गए और हम लोग निकले थे अभी ब्लफ जाने के लिए। और ब्लफ के बारे में जितनी भी मालूमात मैंने हासिल की है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अच्छा जी, ब्लफ जो है वो इन कारगिल से तकरीबन 25 या 26 किलोमीटर के फासले पे है और इट इज़ द ओल्डेस्ट यूरोपियन टाउन इन न्यूजीलैंड। जेम्स या जेम्स आई थिंक जेम्स स्पेंसर नामी एक यूरोपियन था जिसने यहाँ पे लैंड परचेज की थी 24 एकड़ की और फिर यहाँ पे अपना घर बनाया। ये स्पेंसर जो था वो साउथलैंड में आके रहने लगा और फिर यहाँ पे उसने वीट फील्ड और वेजिटेबल गार्डनिंग स्टार्ट की और उसके बाद यहाँ पे फिशिंग स्टेशंस बन गए और आहिस्ता आहिस्ता जो है ये एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया फिशिंग के हवाले से। ये भी कहा जाता है कि ये जो आदमी था जेम्स स्पेंसर, इसने मौरियों से यहाँ पे रहने की पहले परमिशन ली थी, फिर लैंड परचेज की थी और इसका जो पुराना नाम है उसको आई थिंक मोटू पोई कोई इस तरह करके इसका नाम था, जो कि माओरी ज़बान में। और फिर यहाँ पे इसी तरह से आबादी बढ़ने लगी और ये एक टाउन का नाम इसको दे दिया गया जिसको कहते हैं जी ब्लफ टाउन। और यहाँ पे बहुत सारे फिशिंग स्टेशंस, व्हेलिंग स्टेशंस, स्पोर्ट्स और इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आएंगी और साथ में यहाँ पे गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट्स, कैफ़ेज़ वगैरह भी आपको नज़र आएंगे। रास्ते में कहीं कहीं यहाँ पे वीट फील्ड्स नज़र भी आए और साथ में कुछ ऐसे फील्ड भी थे जिनमें चारा पड़ा हुआ था और एनिमल्स भी नज़र आए। यहाँ की स्पेशलिटी है पूरे न्यूजीलैंड की कि यहाँ पे जो है वो गाय और शीप्स जो है ना वो आपको तकरीबन हर जगह, अब कहीं विलेज या इस तरह के टाउन्स वगैरह में जाते हैं ना तो आपको ज़रूर नज़र आती है। तो जी बड़ी ही खूबसूरती थी चारों तरफ और कभी समंदर आ जाता था और कभी इस तरह से फील्ड्स आ जाते थे। इसी टाउन में जो है वो आपको बंकर्स वगैरह भी नज़र आएंगे। कहते हैं कि गनपीट रोड के एंड पे जो है ना वो ये चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ पे वर्ल्ड वार जब 2 हुई थी तो इनका यूज़ किया गया था। और ब्लफ के बारे में एक चीज़ ये भी है कि यहाँ की ब्लफ हिल वो बहुत ज़्यादा फेमस है और लोग यहाँ पे विज़िट करने आते हैं और उस हिल पे चढ़ते हैं और वहाँ से जो है इस इलाके का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। ब्लफ टाउन जो है ना वो इतना खूबसूरत है कि इसकी खूबसूरती की वजह से इसको बड़े नाम दिए गए हैं, ब्यूटी ऑफ नेचर, लैंड ऑफ सी। और इसके अलावा जो है वो साउथ पोर्ट्स और साउथ आइलैंड पोर्ट्स, इसके अलावा बॉटम ऑफ द साउथ लैंड एंड लैंड ऑफ फ्लावर्स एंड फॉरेस्ट और इसी तरह के और भी माओरी ज़बान में भी बड़े नाम हैं, लेकिन वो बड़े मुश्किल हैं इसलिए मुझे लेने नहीं आ रहे। तो खैर जितने कहते थे वो मैंने आपको बताए। और यहाँ पे ब्लफ हिल्स हैं और इसके अलावा एंडिंग पॉइंट है एक बना हुआ, कहते हैं जी दुनिया का आखिरी कोना
यहाँ पे, और उसको स्टॉप एरिया भी कहा जाता है। तो हम पहले गए थे ब्लफ हिल्स पे, और वहाँ पे जाके हमने थोड़ा सा वहाँ से नेचर का नज़ारा किया, और उसके बाद फिर हम उस एंडिंग पॉइंट पे गए थे और वहाँ पे थोड़ी देर स्टे किया था। तो यहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं जी ब्लफ हिल्स, और ये देखें ब्लफ लॉज, और रास्ते में इसी तरह की कितनी पुरानी पुरानी सी बिल्डिंग्स जो थी ना वो नज़र आ रही थी। तो यहाँ पे ये है जी हिल के ऊपर से व्यू, और इतनी की कोई खूबसूरती थी, इतना कोई हसीन नज़ारा था ना, दिल कर रहा था कि बस यहाँ खड़े रहें और ये नज़ारा जो है वो देखते रहें। इतना सकूत, खामोशी और ख़ूबसूरती, और भी लोग यहाँ पे आए हुए थे और इसी तरह से व्यू एंजॉय कर रहे थे। बहुत हसीन लग रहा था, मतलब एंड है, मैं कह रही हूँ कि ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब प्योर नेचर, और समंदर का ये नज़ारा इतना कोई हसीन था ना कि मैं बता नहीं सकती। बस दिल कर रहा था कि यहाँ खड़े रहें और बस देखते रहें इस नेचर को, और खुद ब खुद ही मुंह से निकल रहा था कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह की क्या शान है, और क्या क्या उसने इस दुनिया में बनाया है, और क्या क्या हसीन नज़ारे हैं। और यही वो एंडिंग पॉइंट और सब कुछ यहाँ से नज़र आ रहा था। ये देखेंगे यहाँ पे जो है वो लैंड एरिया ख़त्म हो जाता है और आगे पानी आपको नज़र आता है, और हर तरफ पानी ही पानी, और उस पानी में कहीं कहीं कोई ना कोई शायद जजीरा या इस तरह से खुश्की के पार्ट भी नज़र आते हैं, और शिप्स और इस तरह की चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। और खैर हम थोड़ी देर ही रुके थे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी, और क्योंकि एक दिन पहले बारिश होती रही है सारा दिन, तो बस फिर उसके बाद हमने यहाँ से वापसी की और उस एंडिंग पॉइंट पे थोड़ी देर स्टे किया, और वो भी आपके साथ शेयर करते हैं।
यहाँ पे जी हम भी पहुँच गए थे दुनिया के आखिरी कोने में, और उस एंडिंग पॉइंट पे, या जो वो स्टॉप एरिया था वहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे और बहुत ही मज़ा आया। यहाँ पे बहुत अच्छा मौसम हो रहा था और यहाँ से व्यू भी बड़ा मज़े का लग रहा था। और ये देखे रही, ये कुछ साइंस इस तरह से उन्होंने लगाए हुए हैं, और जहाँ से आपको पता चलता है यहाँ से क्या कितने किलोमीटर के फासले पे है और क्या डायरेक्शन है। और यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, पिक्चर्स वगैरह ली हमने, और समंदर के इस हसीन जो व्यू था उसको एंजॉय किया और पानी की आवाज़ को सुना। बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी बड़ा एंजॉय किया। और कह सकते हैं भाई ये है जी ब्यूटी ऑफ नेचर, प्योर नेचर, और ब्यूटी ऑफ सी। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद ही यहाँ पे कहने को दिल करता है कि फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो जी ये था मेरा आज का व्लॉग, इसके साथ ही मैं एंड करूँगी और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।